जहाँ पे हमारा जिला अध्यक्ष बनाना जा रहे हैं हम लोग। देखिए ये तो मतलब संगठनात्मक तरीके से तय किया जाएगा, लेकिन मेरे यदि व्यक्ति किया जाएगा पक्का है। लेकिन जयराम महतो को लोग कभी डिफीट नहीं कर सकते हैं, कभी हरा नहीं सकते हैं। ठीक है, बाप तो बाप होता है, इस समझ में उनको आना चाहिए। इसलिए सामने से विरोध नहीं कर पाई, कभी नहीं कर पाएगा, औकात ही नहीं है। उसका विरोध करूंगा, किस बेसिस पे इसको लिया जाएगा, कौन सा क्राइटेरिया उसके ऊपर, कौन सा पैरामीटर्स होगा उसके ऊपर। कुर्मी गरियाती है तो कुर्मी को गाली, हम देखिए हम समाज के, यदि पार्टी की बात होती है तो पार्टी की बात होती है तो हम उसके लिए विरोध करेंगे कि हम एक समाज के लोग हैं। लेकिन जब पार्टी की जब बात करती है तो कुर्मी को विरोध करने वाला कोई नेता नहीं बनता। अध्यक्ष जी को भी कहेंगे, एक तरफ सदन में कहीं आप उन्हीं के विरोध आवाज़ उठाते हैं और आप ही के पार्टी के लोग जगह इस तरह से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सिद्धांत पे दाग लग रहा है। अच्छा, जयराम महतो एक तरफ विरोध करती है पूरा जोरदार तरीके से, जयराम महतो जब सामना हो गया सामने से तो एकदम मुस्कुराहट होकर आर पार हो रहा है। कौन है ये कौन है ये, किसकी बात कर रहे हो? आदिवासी नेत्री है जो विरोध करती है कुर्मियों का नेता। इन लोगों सामने तो कुछ नहीं बोल पाए। देखिए इन लोगों को नेता नेत्री का जगह ही मत दीजिए। नेता कौन होता है, नेत्री कौन होती है, पहले ये जो शब्द है ना, ये बहुत ही अच्छा शब्द है। ये जो नेता और नेत्री वाला शब्द है बहुत ही अच्छा शब्द है। ऐसे लोगों को तो नेता नेत्री का मतलब उपाधि ही मत दीजिए, नाम ही मत दीजिए। उन लोगों में जिनके मन में, देखिए नेता, एक अच्छा नेता वही होता है जिसकी नीति साफ होती है, जिसका नियति साफ होती है। ठीक है, इन लोगों का नियति ही साफ नहीं है, इनका नीति साफ नहीं है। ये लोग तो अभी तो बहुत सारी चीज़ों पर नहीं डिस्कशन करेंगे क्योंकि मतलब एक सामाजिक रूप से है, इसलिए वो सब चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे। ये लोग वैसे लोग हैं कि जंदे पूरी तंदे मुड़ी करने वाले लोग हैं। ठीक है, हाँ, अरे बोलने दीजिए। वो तो चाह रहे हैं कि आज ये लोग मतलब किसी को इतना ज़्यादा हाईलाइट करो, किसी को इतना ज़्यादा बदनाम करो ताकि कल वो व्यक्ति हमको मतलब होता है ना कि ऊंचा पिढ़ा देना। हमारा एक बहुत पुराना कहावत है, मतलब चूँकि आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज इससे पहले जब आजसू की राजनीति चल रही थी, वो भी एक क्रांतिकारी पार्टी थी, आंदोलन से हुई पार्टी थी, लेकिन बाद में उस पार्टी में क्या होने लगा कि जो लोग उनको गाली देते थे उनको लाकर ऊंचा सीट दे दिया जाता था। तो ये लोग उसी उम्मीद से जी रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी मानसिकता से ये लोग चले हैं। ज्योत्सना केरकेटा के भी जेल कैंप में शामिल हो गया है, आपको कभी प्रोजेक्ट करेंगे जेल कैंप पार्टी का भी प्रोजेक्ट करेगा रांची में? देखिए राजनीति ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारा जिला अध्यक्ष बनाना जा रहे हैं हम लोग। देखिए ये तो मतलब संगठनात्मक तरीके से तय किया जाएगा, लेकिन मेरे यदि व्यक्ति किया जाएगा पक्का है। नहीं, मैं अगर यदि ऐसी चीज़ें होती है तो संगठन तय करेगा ना, संगठन डिस्कशन करेगा। लेकिन तो मेरे यदि व्यक्तिगत राय पूछेगा तो मैं ज्योत्सना केरकेटा किसी भी तरीके से मैं ना तो सामाजिक देखता हूँ ना मैं कोई नेता और नेत्री की तरफ देखता हूँ। वो नेता है ही नहीं। कौन चीज़ का नेता है, किस बात पे करती है, क्या उसका सिद्धांत है, किस आइडियोलॉजी पे चलती है, उसको खुद पता नहीं है कि कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। जातिवाद कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कैसे नहीं है, एक जात ये घृणा मानसिकता वालों की बातें हैं जो अपने जिनके मानसिकता ही घृणा है वो इस तरह से बातें करते हैं। यदि हम लोकतंत्र व्यवस्था में रहते हैं और लोकतंत्र में सबकी इक्वालिटी की हम लोग बात करते हैं, सबकी साझेदारी की बात करते हैं, हमारा संविधान हमको उसका राइट्स देता है और जो उस लोकतंत्र उस संविधान को नहीं समझता है ऐसे लोग कभी नेता नेत्री नहीं बन सकते। इसीलिए ऐसे लोग, मैं व्यक्तिगत बात करूँ, जेल कैंप पे आगे सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं उसका विरोध करूंगा कि किस बेसिस पे इसको लिया जाएगा, कौन सा क्राइटेरिया उसके ऊपर, कौन सा पैरामीटर्स होगा उसके ऊपर। कुर्मी गरियाती है तो कुर्मी को गाली, हम देखिए हम समाज के, यदि पार्टी की बात होती है तो पार्टी की बात होती है तो हम उसके लिए विरोध करेंगे कि हम एक समाज के लोग हैं। लेकिन जब पार्टी की जब बात करती है तो कुर्मी को विरोध करने वाला कोई नेता नहीं बन सकता है। कुर्मी को विरोध करके आप नेता नहीं बन सकते हैं। आप सिर्फ अपना चेहरा बना सकते हैं, आप अपना रील्स बना सकते हैं। तो बहुत नेता बन नहीं, जयराम का विरोध करके लोग नेता नहीं बने हैं, नेता बनने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जयराम महतो को लोग कभी डिफीट नहीं कर सकते हैं, कभी हरा नहीं सकते हैं। ठीक है, बाप तो बाप होता है, इस समझ में उनको आना चाहिए। इसलिए सामने से विरोध नहीं कर पाई, कभी नहीं कर पाएगा, औकात ही नहीं है। जिसको बाप बना रहे हैं जिसके आप जो बोले ना कि जयराम महतो को गाली देके कोई नेता बन रहा है, चाहे नेता बनने का प्रयास कर रहा है, तो मैं वही कह रहा हूं, बाप तो बाप होता है। ठीक है ना, उनको समझ में आना चाहिए। कभी ये वो लोग जो गाली देके सोच रहे तो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, लास्ट और एक सवाल लेते हैं। एक आपके सिली के ही सुप्रीमो है आजसू पार्टी के, और जयराम महतो का नाम लिए तो सीधे जयराम महतो कैसे नेता है, तो सीधे एग्जांपल दे दिए हेमंत सोरेन को। हाँ देखिए, ये एक्चुअली में इसका मैं पूरा कॉन्क्लेव सुना नहीं हूँ। हाँ, लेकिन उन्होंने जो ये बात कहा कि जयराम महतो को मैं हेमंत सोरेन की तरफ देखता हूँ, वर्तमान सूबे के सरकार हेमंत सोरेन की तरफ देखता हूँ। तो उनकी मानसिकता क्या थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए एक शब्द का दो मीनिंग होता है। तो उन्होंने जो कहा वो उनकी मानसिकता मैं नहीं बता सकता, मैंने जो समझा मीनिंग हम समझा दे रहे हैं, मैंने जो मीनिंग हम आपको बता रहे हैं। इसमें बहुत सारा एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन एक एस्पेक्ट ये भी है कि हेमंत सोरेन जैसे विपक्ष में बैठा तो हो सकता है उसको विपक्ष के तौर पे देखते होंगे। हेमंत सोरेन मान लीजिए चोरी करके चाहे जिसे जो मैं समझ गया आपकी बात को, मैं समझ गया। देखिए वही तो मैं कहा, उनकी मानसिकता क्या हो सकती है नहीं पता, पहले मेरी मानसिकता समझिए। उस लाइन को मैं इस तरह से देखता हूँ, मैं उस लाइन को मैं इस तरह से देखता हूँ कि आने वाला भविष्य में जयराम महतो सीएम बन सकते हैं और उसकी मैं शुभकामना दे रहा हूँ। ये भी सुदेश महतो का अंदाज हो सकता है। दूसरी तरह से इस तरह से देख सकते हैं कि वो जिस तरह से कहें कि जयराम महतो
को हमें हेमंत सोरेन की तरह देख सकता हूँ, क्योंकि आज उसको विपक्षी है, विरोधी है, उस हिसाब से देख सकते हैं। और तीसरी बात जो लोग कह रहे हैं कि वो इस तरह से कह रहा है कि जयराम महतो मतलब हेमंत सोरेन कोयला चोरी में गए हैं, तो वो एक प्रकार से चोर है, इसलिए हम उसको चोर की तरह देखते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा क्रॉस है, मेरा कहना पूछना है कि क्या जयराम महतो आज तक कहीं कोई कोयला चोरी, दमन चोरी या फिर किसी तरह से गबन में आए हैं क्या? या तो फिर दूसरा एक और देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं उनको क्या नाम है इनका, हेमंत सोरेन तो सीधे चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, लेकिन जयराम महतो चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ है। तो जो नेगेटिव है उनको उनके पास ही रहने दीजिए, हमारा पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कि उनको एक सीएम, आज वर्तमान सीएम जो हेमंत सोरेन है उनके रूप में देखना चाहते हैं, तो हम उसको लेकर चलते हैं कि आने वाला भविष्य में जयराम महतो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस राज्य का नेतृत्व करेंगे, उसका सीएम बनेंगे, उसकी शुभकामना दे रहे हैं। हम सिद्धांत से बाहर हो जाए। लेकिन लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि आपने छात्रवृत्ति पैदल यात्रा करके 180 किलोमीटर पैदल करा के विधानसभा के बाहर लाके विरोध करवाया और शाम में जाकर के आप लोग मंत्री से मिलकर फोटो वोटो खिंचवाते हैं, तो लोग कहते हैं कि लोग सरकार के साथ भी जाके मंत्री लोग के साथ जाके फोटो खिंचवा लेते हैं और विरोध भी करते हैं विधानसभा के बाहर में। देखिए, ये राजनीति इट्स ए बिग प्लेटफॉर्म, ठीक है। आप सिंपल इसको इस तरह से समझिए कि हम छात्रों की आवाज़ को लेकर के 180 किलोमीटर लोग, हमारे लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी मांग को रखी, ठीक है। इस मांग को भी हमको किससे लेना है? सरकार से लेना है। सरकार में बैठे मिनिस्टर से लेना है। तो क्या उनको लेटर देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे हमारे लोग? अगर यदि हम लेटर देने के लिए जाते हैं तो भी यदि सवाल उठता है तो सवाल उठने दीजिए। लोगों का काम है कि हम यदि कुछ अच्छा भी करेंगे तो उनका काम है नेगेटिव करना, लेकिन हम जिनके लिए अच्छा करें, जब उनका रिजल्टेंट आएगा तो लोग कहेंगे अच्छा हुआ है, इसीलिए उसकी परवाह मत कीजिए। लेकिन आपके पार्टी के जो समर्थक है वो कट्टर समर्थक हैं। हाँ, हमारे पार्टी के लोग हम संघर्ष से पैदा हुए हैं, हमारे जो लोग हैं संघर्ष से पैदा हुए हैं, ठीक है। और जो लोग कहीं ना कहीं किसी भी तरह से मतलब क्या बोले, तेल पानी नून पानी खाना पीना और नौकरी देकर के आ रहे हैं, तो उनको शायद हमारा दर्द समझ में नहीं आएगा। तो ये जो सवाल कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं ना, उनके बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। ये वही लोग हैं जिनको पैसा देकर के बोलवाया जा रहा है। राजू महतो सिल्ली को भविष्य में क्या देख रहे हैं? हाँ, मैं आने वाले समय में देख रहा हूँ कि सिल्ली हमारा एक बेहतर मतलब विधानसभा बनेगा। राजू महतो अगुवाई करेंगे इसके लिए? मैं कर ही रहा हूँ और करूँगा भी आगे। नहीं, बिग प्लेटफॉर्म, राजनीतिक प्लेटफॉर्म में एमएलए लड़ेंगे? देखिए, ये तो कौन नहीं चाहता है कि मतलब जो कि हम एक समाज के रूप में आए हैं और राजनीतिक रूप में हम राजनीतिक पार्टी के सहयोगी बने हैं, राजनीति के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारा भी एक सपना है कि हम कभी यहाँ का नेतृत्व करेंगे। अब आज एमएलए हो चाहे एमपी हो, कुछ ना कुछ जगह पे तो हम जरूर आएंगे, आज हो चाहे कल हो। और उसके लिए हम अपना तैयारी कर रहे हैं, अपना ग्राउंड बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं। तो राजनीति एक बोला जाता है ना कि इट्स ए गेम ऑफ परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशंस। तो कुछ लोग हमसे परसेप्शंस मांगते हैं और हम किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो ये करना पड़ेगा और हमारी एक्सपेक्टेशंस है। सिल्ली में काम कर रहे हैं? हाँ, कर ही रहा हूँ। शादी ब्याह में खाली भोज मोरखी में जाने से हो जाएगा? नहीं, आपको यदि नहीं पता है तो आप लोग रांची में रहते हैं, शायद नहीं पता चलता। आप बोकारो में रहते हैं, आपको नहीं पता चलता। आप आइए और हम यहाँ खड़ा, आप जाइए सिल्ली विधानसभा का सिल्ली ब्लॉक में घुस जाइए। ब्लॉक में जाए कोई भी पदाधिकारी, चाहे रैंडमली कोई व्यक्ति जो डेली आना जाना करता है, खाली पूछे कि राजू महतो को जानते हैं कि जो यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं, पूछ के आइए। थाना में मदद करते हैं? पूछिए तो चाहिए, आप थाना में भी जाकर पूछ लीजिए, या फिर हमारे वहाँ पे हमारे उस क्षेत्र में जाकर रैंडमली कोई भी आदमी से खाली पूछ के आइए, कोई भी आदमी से पूछ लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ओपन कर रहा हूँ, क्या ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। आप जाइए और जाकर क्षेत्र में पता कीजिए कि क्या हम थाना जाते हैं, सिल्ली थाना सिल्ली ब्लॉक में मेरा कितना इन्वॉल्वमेंट होता है। दावा करना चाह रहे हैं कि सुदेश महतो अमित महतो से ज़्यादा हम ही ब्लॉक जाते हैं? जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। सुदेश महतो अमित महतो तो ब्लॉक जाते ही नहीं है, बता दीजिए कब गए। और कोई भी व्यक्ति बोल दे, कोई भी व्यक्ति तो माइक लगा करके गाँव जाकर अरे नहीं, तो देखिए वो तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो ब्लॉक की बातें हुई, मैं डेली ब्लॉक जाता हूँ, डेली ब्लॉक में लोगों के साथ समस्या से अपना काम नहीं जाते हैं ना? मेरा काम में नहीं जाते हैं, जनता काम में जाते हैं, जनता के लिए जाते हैं। और देखिए, चूंकि अमित महतो एक विधायक है, तो उनकी जो उनका पोर्टफोलियो है, अपने उस पर काम करते हैं। गाँव जाना है, जो भी समस्या है तो लोग बुलाते जाएंगे। अमित महतो लगा रहे हैं सिल्ली में, आप क्या कर रहे हैं भाई? तो उनका प्रोटोकॉल में वही तो बोल रहे हैं कि उनका जो प्रोपेगेंडा उसमें काम कर रहे हैं। आपका बात थोड़ी चलेगा ब्लॉक में। अरे भाई साहब, क्यों नहीं चलेगा? मेरा बात क्यों नहीं ब्लॉक में चलेगा? सरकार के लोगों का चलता है, बड़े लोग ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये सोचिए उन लोगों का गलत होगा। वहाँ पे एक ब्लॉक और थाना किसके लिए बना हुआ? सर्विसेज है, जनता के लिए, जनता का सेवा के लिए बना हुआ। तो वहाँ पे मैं भी एक आम आदमी हूँ, एक आम जनता हूँ, और मैं एक प्रतिनिधित्व के लिए जाता हूँ वहाँ पे। आपको बता दें कि हमारा सिल्ली में अंचल कोर्ट लगता है। अंचल कोर्ट में जितने भी ऐसा समस्या, जमीन को मुद्दों को लेकर के, लड़ाई झगड़ा के मुद्दों को लेकर हम लोग वहाँ बैठते हैं और जब प्रतिनिधि के रूप में उनके साथ बैठते हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है और उनको न्याय देना है। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई, धन्यवाद। मनोज चलिए।